हेलो बच्चों, मस्ट वेलकम इन द क्लास। सब लोग ठीक हैं? ओके, नाइस। सो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन विथ कैरी, या उसको कैरी ओवर भी बोलते हैं। क्योंकि पिछले क्लास में हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन देखा था, सिंपल गुणा देखा था। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन विथ कैरी ऑब्लिक कैरी ओवर। कैरी के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जैसे एडिशन में हमने देखा था एडिशन विथ कैरी या कैरी ओवर। उसी तरह से लगभग मिलता जुलता हम मल्टीप्लिकेशन विथ कैरी या कैरी ओवर देखेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसको सोल्व करते हैं। उसमें देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैरी को कैसे सोल्व करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सो क्वेश्चन इज 2 4 24 into 3 equal what? 24 into 3 equal what? 24 multiplied by 3 equal what? So 24 लेफ्ट साइड में है तो इसको ऊपर लिखेंगे, 24 मल्टीप्लाइड बाय 3 को नीचे लिखेंगे एंड साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो हम राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 से 3 से पहले मल्टीप्लाई होगा, यानी 4 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे। तो 4 का टेबल जब 3 बार पढ़ेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12। सो 4 3 जा 12 आता है। इस 12 के लिए जो राइट साइड में डिजिट है 2, उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2, और जो लेफ्ट साइड में डिजिट है जो 10 प्लस पे है, यानी दहाई की जगह पे है, उसको कैरी कर लेंगे। नेक्स्ट लेफ्ट साइड में यहाँ पे कैरी कर लेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 3 जा 12, 12 के लिए हमने 2 लिखा और इस 1 को यहाँ पे कैरी कर लिया। इस 1 को लेफ्ट साइड में जहाँ पे आगे हमें आगे मल्टीप्लाई करना है तो वहाँ पे हमने उसको ऊपर कैरी कर लिया। देन नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड का जो 2 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। सो 2 का टेबल 3 बार, 2 का टेबल जब 3 बार पढ़ेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, तो 6 आया। अब 2 3 जा 6 और ये 1 ऐड कर देंगे, जो कैरी हमने ले रखा है इस 1 को ऐड कर देंगे। 6 + 1 7। सो यहाँ पे लिखेंगे 7। सो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 72। 72 इज द आंसर। सो इस तरह से इसको बोलते हैं कैरी या कैरी ओवर। जहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका जो 10 प्लस का जो नंबर है इस स्टेप में वो यहाँ पे कैरी हो गया, लेफ्ट साइड में यहाँ पे कैरी हो गया, और कैरी होने के बाद जब ये मल्टीप्लाई होता है तो उसके साथ ही ऐड हो जाता है, तो इसको बोलते हैं कैरी या कैरी ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। जैसे कि 15 into 2 equal what? 15 multiplied by 2 equal how much? So 15 को ऊपर लिखेंगे 15 एंड 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 को यहाँ पे नीचे लिखेंगे एंड साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई 5 by 2। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। सो यहाँ देख रहे हैं 10 आ रहा है। 10 के लिए जैसे मैंने बताया था जो राइट साइड का डिजिट है, जो यूनिट प्लेस का डिजिट है, उसको यहाँ पे लिख देंगे 0। इस 1 को जो 10 प्लस पे जो है इसको यहाँ पे कैरी कर लेंगे लेफ्ट साइड के लिए, यदि लेफ्ट साइड में कुछ है तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इस 1 को हमने कैरी कर लिया और 0 को यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो 1 का टेबल 2 बार, सो 1 1 जा 1 एंड 1 2 जा 2, तो 2 आएगा यहाँ पे, और 1 कैरी है तो यहाँ पे 1 प्लस कर देंगे, इस कैरी को 1 को प्लस कर देंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 3। सो द आंसर इज 30 30। आंसर इज 30 30।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वेल्व इंटू 4 इंटू वाट, 12 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल वाट। सो 12 को ऊपर लिखेंगे 12 एंड 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 को नीचे लिखेंगे एंड देन साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। यहाँ पे चलिए सिंगल डिजिट में आ रहा है, इसलिए जिसे 8 सिंगल डिजिट है तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे। देन 1 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, यानी 1 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे, तो 1 का टेबल जब 4 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा। सो द आंसर इज 48। यानी इस क्वेश्चन में कोई कैरी या कैरी ओवर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिजिट 10 प्लस में नहीं आ रही है, मल्टीप्लाई करना 10 प्लस में नहीं आ रही, और लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई इसमें कोई कैरी या कैरी ओवर नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंटू 6 यानी 22 इंटू 6। सो 22 को ऊपर और 6 को 2 के नीचे और साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 2 का टेबल 6 बार पढ़ना है, 2 का टेबल जब 6 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, 12 आएगा। यहाँ पे 2 डिजिट में आ रहा है, इसलिए इस राइट साइड यानी 1 प्लस वाले डिजिट को यहाँ पे लिख देंगे 2, और 10 प्लस वाले डिजिट को यहाँ पे कैरी कर लेंगे। 2 6 या 12, 12 के लिए 2 लिख दिया, और इस 1 को जो 10 प्लस पे इसको कैरी कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में अगेन फिर 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 का टेबल 6 बार पढ़ना है, तो 2 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, और 1 कैरी है तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, प्लस होगा, तो प्लस होगा तो 2 प्लस 1 3, और यहाँ पे 1 तो 13 आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13। सो द आंसर इज 132। आंसर इज 132। फोर 45 इंटू 6 इक्वल व्हाट? 45 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो 45 को ऊपर लिखेंगे और 6 को जो मल्टीप्लाई करना है उसको नीचे लिखेंगे, एंड देन साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ 5 इंटू 6 यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय 6, यानी 5 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे, तो 5 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा। 5 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा। 30 के लिए यहाँ पे 2 डिजिट में आ रहा है, इसलिए राइट साइड डिजिट को यानी 1 प्लस के डिजिट को 0 को यहाँ पे लिख देंगे और 3 को कैरी कर लेंगे, यहाँ पे 3 को कैरी। अब लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू 6, 4 इंटू 6, तो 4 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे, तो 4 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा, और 3 कैरी है तो 3 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ऐड होगा, तो 24 में 3 प्लस करेंगे तो 4 और 3 ऐड करेंगे तो 7, और यहाँ पे 2 एज इट इज आ जाएगा 27। सो यहाँ पे हो जाएगा 2 7। सो 45 इंटू 6 इंटू 270, 45 इंटू 6 इंटू इक्वल 270। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थर्टी थ्री
इंटू 6 इक्वल 33 इंटू 6। सो 33 ऊपर लिखेंगे और 6 को नीचे। हम साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन अब देख रहे हैं कि सबसे पहले राइट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 6, यानी 3 को 3 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे। तो 3 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 3 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा। 18 के लिए यहाँ पे 2 डिजिट में आया, तो जो राइट साइड का डिजिट है 1 प्लस का जो डिजिट है उसको यहाँ पे लिख देंगे 8, और जो 10 प्लस का डिजिट है 1 को यहाँ पे कैरी कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में 3 मल्टीप्लाइड बाई 6, इन 3 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे। 3 का टेबल 6 पढ़ेंगे अगेन 18 आएगा। और यहाँ पे कैरी है तो इसको कैरी को यहाँ पे ऐड कर देंगे। 1 कैरी है तो 1 को ऐड कर देंगे। तो 18 प्लस 1 में 18 में 1 ऐड करेंगे तो 8 प्लस 1 इज 9, और 1 का एज इट इज तो यहाँ पे 19 आएगा। सो द आंसर इज 198। आंसर इज 198। टू 1 5 इंटू 3 इक्वल what? 215। 215 means 215 इंटू 3। सो 215 को ऊपर लिखेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को 5 के नीचे एंड साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि राइट साइड से मल्टीप्लाई करते हुए 5 इंटू 3 यानी 5 का टेबल 3 बार पढ़ना है। तो 5 3 जा होता है 15, 5 3 जा 15, यानी 5 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 5 3 जा 15। 15 में देख रहे हैं 2 डिजिट में आ रहा है वैल्यू 15। सो राइट साइड वाले को 5 को यहाँ पे लिखेंगे, इस 1 को कैरी कर लेंगे। यहाँ पे 1 को उसके जस्ट लेफ्ट में कैरी कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 1 इंटू 3 यानी 1 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे। तो 1 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा। 1 कैरी है और 1 यहाँ पे ऐड कर देंगे। 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे लिख देंगे 4। अगेन 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, सो 2 का टेबल 3 बार, 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पे 2 3 जा 6। सो द आंसर इज 6 4 5। आंसर इज 6 4 5। फोर 406 इंटू 5 इक्वल what? 406 यानी 406 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो 406 को ऊपर लिखेंगे और 5 को लिखेंगे 6 के नीचे और साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई साइन यहाँ पे लगा देंगे। अब यहाँ पे 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी 6 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे। तो 6 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो आता है 30। 6 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा। 30 के लिए जैसा मैंने बताया था कि राइट साइड वाले डिजिट को यहाँ पे लिखेंगे 0 और 3 को लेफ्ट साइड में कैरी कर लेंगे। इस 3 को लेफ्ट साइड में कैरी कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 0 इंटू 3 यानी 0 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 होता है और ऊपर कैरी है 3 जो प्लस होता है, तो 3 को प्लस कर देंगे। तो 0 में 3 प्लस करेंगे तो नंबर आएगा इन 3। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में 3। अब देख रहे हैं कि थर्ड स्टेप में 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी 4 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे और 4 का टेबल जब 5 बार पढ़ेंगे तो आएगा 20। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20।
अब यहाँ पे 20 डायरेक्ट इसलिए लिख दिया, 0 लिख के 2, चूँकि लेफ्ट साइड में कोई नंबर नहीं है जिसके ऊपर हम कैरी कर सकें। यहाँ पे 0 लिखने के बाद इस 2 को कैरी करना चाहिए था, लेकिन 2 को कैरी तभी करेंगे जब लेफ्ट साइड में कोई यहाँ पे नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए हो तब। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 के बाद लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करने के कोई नंबर नहीं है, इसलिए 2 को एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। यानी कि 20 जो आ रहा था उसको डायरेक्ट हमने एज इट इज़ लिख दिया। सो यहाँ पे आंसर इज 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 215 into 6 equal 215 into 6 equal what? So 215 को ऊपर लिखेंगे एंड मल्टीप्लाइड बाय 6 को नीचे और मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे। सो 215 into 6। अब यहाँ पे राइट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं 5 into 6 यानी 5 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे, तो 5 का टेबल जब 6 बार पढ़ देंगे तो 30 आता है। अब 30 का लिखेंगे यहाँ पे 0, और चूंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करने के लिए इसलिए इस 3 को इसके जस्ट लेफ्ट में कैरी कर लें 3। नेक्स्ट स्टेप में 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 यानी 1 का टेबल 6 बार, 1 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, और 3 पहले से है यहाँ पे कैरी में, तो 3 को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 6 + 3 दैट इज 9। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में नेक्स्ट में लिखेंगे 9। अगेन लेफ्ट साइड में भी कैरी मल्टीप्लाई करने के लिए है 2 है, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 एंड 2 का टेबल 6 बार, 2 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो आएगा 12। सो 12 के लिए लिखेंगे 2, चूँकि कैरी करने के लिए लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए, इसलिए इस 1 को भी यहाँ पे लिख देंगे, यानी 1290। सो द आंसर इज 1290। आगे बढ़ते हैं। फोर 412 into 5 equal what? सो 412 को ऊपर लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 5, सो 5 को 2 के नीचे और मल्टीप्लाई का साइन देते। सो मल्टीप्लाई करना है राइट साइड से 2 into 5 यानी 2 का टेबल 5 बार, 2 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 2 5 या 10 होता है। सो 10 के लिए 0 लिखेंगे, इस 1 को कैरी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी मल्टीप्लाई करने के लिए है, इसलिए 1 को जस्ट इसके लेफ्ट साइड में कैरी कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी 1 का टेबल 5 बार, 1 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा, 1 5 या 5, और 1 कैरी है इसलिए 1 को यहाँ पे ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, 5 + 1 6 हो जाएगा। 6 को यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट साइड में। अगेन मल्टीप्लाई करने के लिए 4 है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी 4 का टेबल 5 बार, तो 4 5 जा 20 होता है, 4 5 जा 20। सो 20 के लिए 0, 2 कैरी नहीं हो सकता क्योंकि लेफ्ट साइड में कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, इसलिए इस 2 को भी यहाँ पे लिख देंगे। सो द आंसर इज 2060। आंसर इज 2060। Next question is 408 multiplied by 4, 408 into 4। So 408 को ऊपर लिखेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करना है तो राइट साइड में लिख के और मल्टीप्लाई का साइन देते हैं। अब मल्टीप्लाई करना है 8 into 4,
यानी 8 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे, तो 8 4 जा 32 होता है, 8 4 जा 32, 32 के लिखेंगे 2 और 3 को कैरी कर लेंगे, 3 को यहाँ पे कैरी कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई करना है 0 इंटू 4, किसी भी संख्या में यदि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, और उसमें 3 कैरी है तो 3 को प्लस कर देना है, यहाँ पे 3 प्लस कर देंगे, तो 0 में 3 प्लस करेंगे तो नंबर वही सेम नंबर होता है, यानी 3 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। अब नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड में 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, यानी कि 4 का टेबल 4 बार पढ़ना है, तो 4 4 जा 16 होता है, 4 4 जा 16, सो 16 के लिए 6 लिखेंगे, और इस 1 को कैरी नहीं कर सकते क्योंकि लेफ्ट साइड में कुछ मल्टीप्लाई के लिए नंबर नहीं है, इसलिए इस 1 को भी यहाँ पे लिख दें। सो द आंसर इज 1632, आंसर इज 1632। Next question is 515 into 6 equal what? 515 multiplied by 6. So 515 को ऊपर और 6 को यहाँ पे 5 के नीचे और मल्टीप्लाई का साइन देंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई करना है 5 to 6, यानी 5 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे, तो 5 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 30 होगा, 5 6 जा 30, 30 के लिए लिखेंगे 0 और इस 3 को 1 के ऊपर कैरी कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में 1 मल्टीप्लाइड बाई 6, यानी 1 का टेबल 6 बार, तो 1 6 जा 6 होता है, और 3 कैरी है तो 3 को यहाँ पे ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 6 + 3 9, सो यहाँ पे 9 लिखेंगे, क्योंकि सिंगल डिजिट में आ रहा है, कोई कैरी करने की कुछ है नहीं, इस 9 को डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड में 5 इंटू 6, यानी 5 का टेबल 6 बार, तो 5 6 जा 30 होता है, 30 के लिए लिखेंगे 0 और 3 को कैरी यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि लेफ्ट साइड में 5 के लेफ्ट साइड में कुछ भी नंबर नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए, इसलिए 3 को भी यहाँ पे लिख देंगे, सो 3090 is the answer. Next question is 440 into 5 equal 440, so 440 को ऊपर और 5 को 0 के नीचे एंड साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई का साइन। यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई 5, तो किसी भी नंबर से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी 4 का टेबल 5 बार, 4 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 4 5 जा 20 होता है, 4 5 जा 20, तो 20 के लिए 0 और इस 2 को इस 4 के नीचे ऊपर कैरी कर लेंगे, जस्ट उसके लेफ्ट में, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई हो गया, इसके बाद हमें 20 आ रहा है, 20 के लिए यहाँ पे लिख देंगे उसके ठीक नीचे 0 और इस 2 को उसके जस्ट लेफ्ट में कैरी कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, 4 का टेबल 5 बार, तो अगेन 20 आएगा और यहाँ 2 कैरी है तो 2 ऐड हो जाएगा यहाँ पे, सो 20 + 2 दैट इज 22, 22 के लिए लिखेंगे 2 कैरी नहीं हो सकता क्योंकि लेफ्ट साइड में कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं है, इसलिए जो लेफ्ट वाला 2 है उसको भी यहाँ पे लेफ्ट में लिख देंगे 22, सो द आंसर इज 2200, आंसर इज 2200।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 606 multiplied by 6 equal 606 606 और 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 को 6 के नीचे और मल्टीप्लाई साइन, 6 का टेबल 6 बार, तो 6 6 जा 36 होता है, 36 के लिए लिखेंगे 6 और इस 3 को लेफ्ट साइड में कैरी कर लेंगे, 3 को लेफ्ट साइड में कैरी कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई करना है 0 इंटू 6, तो किसी भी नंबर में भी मल्टीप्लाई करेंगे नंबर से 0 से तो हो जाएगा 0, 0 मल्टीप्लाई 6 इज 0 और 3 कैरी है, सो 3 यहाँ पे कैरी प्लस होता है, सो 0 प्लस 3 इज 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। नेक्स्ट स्टेप में 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो 6 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो होता है 36, 36 के लिए चूंकि 2 डिजिट में आ रहा है तो राइट साइड वाले डिजिट को यहाँ पे लिखेंगे और 3 को कैरी करेंगे, लेकिन कैरी नहीं कर सकते क्योंकि इस 6 के बाद लेफ्ट साइड में कोई नंबर नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए, इसलिए इस 3 को भी यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिख देंगे। तो ये नंबर हो जाएगा 36 36 36 36 36 36 इज द आंसर। सो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन विथ कैरी या कैरी ओवर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आज की क्लास में इतना है, बाकी अगले क्लास में बताएंगे। तो ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।